दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो हम बात कर रहे हैं एलिगेशन रूल की और हमारी और आपकी ये लगातार तीसरी मुलाकात है जिसमें हम आपको एलिगेशन रूल के बारे में बता रहे हैं। तो एलिगेशन रूल मैंने बताया, उससे बहुत सारे सवालों को लगाया, एवरेज वाले सवालों को लगाया और रेशियो के भी कुछ सवालों को लगाया। आज हम लगाने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के उन तमाम सवालों को जिस पे आपको एलिगेशन रूल लगाना है और उसको चुटकी बजाते हैं सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सारी बातें तो फिलहाल नहीं करेंगे कि एलिगेशन रूल बनता कैसे है, उस पर और छोटे छोटे कैसे सवाल है। बस डायरेक्ट इस वीडियो में बात करते हैं डायरेक्ट एलिगेशन रूल की, और उस एलिगेशन रूल पे हम एसआई के सवालों को, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद बाकी बातें आपको देखना है तो 2 वीडियो इससे पहले जो अपलोड हो चुके हैं उसको आप देख लीजिए। चलिए, एलिगेशन रूल क्या कहता है कि एक सस्ता वाला, एक महंगा वाला, एक कम वाला और एक ज़्यादा वाला, दोनों मिलाकर एक एवरेज दाम निकालते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, अगर हम यहाँ से A2 में से एवरेज घटाते हैं तो ये मात्रा निकलता है किसका, कम वाले का। ठीक है, और एवरेज में से अगर हम A1 घटाते हैं तो ये मात्रा किसका निकलता है, ज़्यादा वाला का। ये कम वाला, ज़्यादा वाला, दोनों को मिला के औसत। A2 में से क्या करना, हमको एवरेज घटाना है तो ये मात्रा निकलेगा कम वाले का, और एवरेज में से A1 घटाना तो ये मात्रा निकलेगा ज़्यादा वाले का। ठीक है, ये एलिगेशन रूल है। और ये कैसे है, कहाँ है, कब है, बहुत सारी बातें मैंने किया है पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए दोहरा रहे हैं, नहीं होता तो नहीं दोहराते। ठीक है, अब चलिए हम सवाल लेते हैं और एसआई का कैसा सवाल आता है। सवाल आपका ऐसा बनेगा, देखिए आपका पहला सवाल है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। एक सवाल अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, फिर आगे अगले सवाल को बहुत अच्छी तरह आप समझ जाओगे। फिर ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। बस एक सवाल ध्यान से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो। कहता है कि एक आदमी 4000 रुपया को 2 भागों में बाँटकर 2 लोगों को उधार देता है। पहले से 3% और दूसरे से 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष लेता है। अगर वर्ष के अंत में कुल 144 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो दोनों आदमी को कितना कितना उधार दिया गया था। एक आदमी है, जैसे मान लो मैं 4000 रुपया को 2 भाग में बांट दिए, इक्वल नहीं बांटे, 2 भागों में बांटे, 2 आदमी को उधार दे दिया। एक से लिया 3% ब्याज, दूसरे आदमी से लिया 5% ब्याज। साल के अंत में देखा कि मेरे पास टोटल दोनों आदमी से मिला के 144 रुपया ब्याज आया है, तो आपसे सवाल ये पूछता है कि मैंने दोनों आदमी को कितना कितना उधार दिया। तो ऐसे सवाल को हम 2 तरीके से एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से लगा सकते हैं, और किस तरीके से लगा सकते हैं वो बस ध्यान से सीखो। पहला तरीका ये है कि एक काम करिए, 4000 रुपया है, एक को दिया आपने 3% पे, दूसरे को दिया आपने 5% पे। तो आप एक काम करिए, कम वाला 3%, 5 वाला 5%, सॉरी ज़्यादा वाला 5%। उसके बाद आप एवरेज निकालिए कि 4000 रुपया में अगर आपको एक साल में आया है 144, तो 4000 में 144 कितना प्रतिशत है आप ये पता करिए। 144 बट्टा 4000 गुने 100, ये कैंसिल 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 कैंसिल। अब कितना हो गया, 72, फिर 20, फिर हो गया 36 और 10, कितना हो गया ये 36 बट्टा 10 कितना हो गया 3.6। एवरेज कितना हो गया 3.6 का, तो आप यहाँ डाल दो 3.6। अब यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, तो 5 में से 3.6 गया, बचा 1.4, 3.6 में से 3 गया, बच गया 0.6। ये डेसिमल ऐसे खत्म हो गया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो जो भी पैसा है वो 7:3 में क्या होगा, बटेगा। किस अनुपात में, 7:3 में। तो 7:3 में कैसे बांटेंगे, यहाँ पे जगह है बना देते हैं। 7 3 10 बराबर 4000, तो 1 बराबर 400, और चूंकि 7 बराबर तो 2800 और 3 बराबर 1200। देखो 4000 रुपया है तो 3% पे मैंने कितना दिया है 2800 रुपया, ये 7 भाग, और 5% में मैंने कितना दिया है 1200। ये हो गया आपका आंसर। तो एक तरीका ये हो गया आपका एलिगेशन लगाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं अब हम। ओके, अब दूसरा तरीका आपका इस प्रकार है। आप देखो 4000 रुपया है,
एक को दिया 3% पे, दूसरे को दिया 5% पे, ओवरऑल आया है 144। एक काम करते हैं, 4000 का 3% कितना होगा, 4 तिया 12, 120। 4000 का 5% कितना होगा, 200। इस तरीके से आप एलिगेशन लगा सकते हैं। 3%, 5%, ओवरऑल कितना हुआ है, 144। ठीक है। अब देखिए 200 में से 144 घटा, कितना बचेगा, 56। 144 में से 20 गया, कितना बचेगा, 24। अब 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24। इस तरीके से भी रेशियो आया 7:3। अब क्या करना है, 7/3 में बांट देना है। तो 7 3 10 बराबर 4000, 1 बराबर कितना, 400, तो 7 बराबर कितना, 2800, और 3 बराबर कितना, 1200। ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो 2 तरीका मैंने बताया एसआई के सवालों को आप एलिगेशन लगा सकते हो, है ना। चलिए अब कुछ और सवाल लगाते हैं। अब हमसे पहले आप खुद लगा लोगे एलिगेशन, यकीन नहीं होता है। चलिए देखिए अगले सवाल को। चलिए अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है कि आप खुद से सवाल लगा सकते हैं तो आप खुद देख लीजिए, सवाल आपके सामने, जो जो हम कह रहे हैं वो आप काम करिए। कॉपी कलम तो आपके पास होगा ही। देखिए सवाल क्या कहता है, श्याम ने 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया, शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया तथा 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपया भुगतान करना पड़ा, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। समझने की कोशिश करिए। 30,000 रुपया कर्ज लिया श्याम और 2 साल में उसको भुगतान कितना करना पड़ा, 36,480, मतलब 2 साल में ब्याज देना पड़ा 6,480 रुपया 2 साल में। ठीक है, 2 साल में अगर 6,480 रुपया ब्याज देना पड़ा है, इसका मतलब 1 साल में कितना देना पड़ा है, आप मुझे बता दो। 3,240 रुपया, इतना ही ब्याज देना पड़ेगा, 3,240 रुपया। हम 1 साल की बात इसीलिए की है क्योंकि यहाँ 1 साल पे निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार 30,000 रुपया, एक भाग 10% पे, दूसरा भाग 12% पे, एक ही साल की बात करते हैं। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 30,000 का 10%, मुझे लगता है ये हो जाएगा 30,000 है ना, तो 3,000 हो जाएगा। 12% कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 3600। ठीक है, एक भाग 10% वाला, दूसरा भाग 12% वाला। अब खुद बता दीजिए एवरेज कितना आएगा, 3240। अब रही बात रेशियो निकालने की, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 3600 में से 3240 घटाएंगे, कितना बचेगा, 360 बचेगा ना। 40 में 60 आ जाएगा तो 3300, फिर ये 300। ठीक है, 3360, ये कितना हो गया, 360, उसके बाद ये 240। अब ये 0 0 खत्म हो गया, 12 तिया 36, 12 दूना 24। अब जो भी पैसा है उसको 3:2 में बांट देना है। तो बांटेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 बराबर कितने के, यहाँ बना देते हैं, 5 बराबर 30,000 के, है ना। तो 1 बराबर 6,000, और जैसे 1 बराबर 6,000 तो 3 बराबर कितने के, 18,000 के, और 2 बराबर कितने के, 12,000 के। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि 12% पे कितना दिया गया, तो ये भाग 10% वाला है और ये भाग 12% वाला है। तो 10% पे दिया गया जो अमाउंट है वो 3 हिस्सा, मतलब 18,000, और 12% पे जो दिया गया पैसा है वो 2 हिस्सा, मतलब 12,000। ये तो आपका आंसर है। एक और सवाल लेके हम आपको बता देते हैं, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको कभी भी, अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कभी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस रूल को 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना हो सके तब तक आप अभ्यास करते रहिएगा जब तक आपके ब्रेन में अच्छे से फिट ना हो जाए। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम आपको लेके बताते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, इग्नोर मत करिएगा। चलिए इस बार एक और नया सवाल मैंने लिया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछे गए ये सवाल। देखिए कहता क्या है कि प्रकाश 20,000 रुपया की राशि में से कुछ भाग 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, आय मतलब कमाई, मतलब ब्याज प्राप्त होता है। तो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है। सुनिए, यहाँ पे वही काम करना है, एक भाग कितना 8%, दूसरा भाग कितना 4/3%। तो एक काम करते हैं, 20,000 का 4/3% कितना होगा, मुझे बता दो। 4/3% बोले तो 4/300 कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, 800/3।
एक भाग हो गया कितना 800/3। दूसरा भाग 20,000 का 8%, तो 20,000 का 8% आपको देखने से लगता होगा 1600 होगा, ठीक है 1600 होगा। एवरेज कितना है मेरे भाई, एक साल का एवरेज कितना है 800। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा एक बात, अगर ये 1 साल का ब्याज है तो मैंने 1 साल का ही ब्याज यहाँ पे लिया है। अगर ये 2 साल का ब्याज होता तो यहाँ भी हम 2 साल का या तो ब्याज लेते या इस 2 साल को हम 1 साल का कर देते। दोनों काम में से एक काम करेंगे, है ना। या तो 800 अगर 2 साल का ब्याज होता तो 1 साल का 400 करते, और नहीं अगर ये 800 2 साल का ब्याज होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। चलिए चूँकि यहाँ 1 साल की बात है तो यहाँ कोई मसला ही नहीं है, ये 800 है 1 साल का। अब रेशियो निकालिए, 1600 में से 800 गया, बच गया 800। अब 800 में से 800/3 घटाना है, 800 में से 800/3 घटाना है, बस गलत नहीं करना है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। 3 2400 माइनस 800 कितना हो गया 1600/3, ये कितना हो गया 1600/3। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, 3 से इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 कट गया, ये हो गया 2400 और ये हो गया 1600। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, कितना हो गया 8 3 24, 8 दूना 16। तो जो भी पैसा होगा वो 3:2 के रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में, 3:2। तो 3:2 में कैसे बांटेंगे, 3 2 5, 5 बराबर कितने के, कितना पैसा है 20,000, 20,000 तो 1 बराबर कितना 4,000, 1 बराबर 4,000 तो भैया 3 बराबर कितने के 12,000 के, और 2 बराबर कितने के 8,000 के। यही तो आपका आंसर है। तो 3 भाग कौन है, ये 4/3% वाला, ठीक है। आपसे पूछता है 8% पे, तो 8% का हिस्सा कौन सा है, 2 हिस्सा, 2 हिस्सा मतलब 8,000, ये आपका आंसर है। तो अपने हिसाब से सवाल में जो बोले उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपसे 4/3% वाला हिस्सा पूछिए फिर भी 8,000 देना है, नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। और एक बात हम आपको बता दें कि ये मैंने पैटर्न बताया है सवाल का, कि ऐसे ऐसे पैटर्न आते हैं सवाल के जिसमें आपको एलिगेशन रूल लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सारे सवाल बता दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। अब क्या है, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी पढ़ाई की। अब आप पैटर्न समझ गए, आप नए नए डिजिट पे नए नए सवालों को लगाने की कोशिश करिए। तो स्टार्ट में क्या होगा कि कुछ सवाल अधिक समय लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब आसान होता चला जाएगा, ठीक है। यही काम करना होता है, दुनिया के हर एक बच्चों ने यही किया है, आपको भी यही करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है आपको तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे भाई, कमेंट कर दो कि सर यहाँ दिक्कतें आती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर दो, ठीक है। बाय बाय।